Good evening and welcome to our ongoing KP astrology course. Topic जो हम लोग पढ़ रहे हैं that is marriage. And if I remember, we had a very short class last time. छोटा क्लास किया था हम लोगों ने. Anyway, marriage के rules हमने पढ़ लिए हैं and एक दो पिछले बार एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था डिलेड मैरिज का शायद डिलेड मैरिज था या डिनायल ऑफ मैरिज के कुछ हम लोगों ने एक दो एग्जाम्पल्स देखे थे और साथ साथ में मैंने आप लोगों को होररी एस्ट्रोलॉजी में भी कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है साथ साथ ये भी समझा दिया था रूल्स आर द सेम। आप लोग ये बताइए कि हैव यू ट्राइड टू स्टडी दैट। आप लोगों ने वो हाउस ग्रुपिंग वाला चार्ट खोल करके देखा है क्या यस सर। केपी में? अब हम लोग जैसे प्रिडिक्शंस हमने स्टार्ट कर दिया है तो जैसे 2 7 11 हम देखते हैं मैरिज के लिए। हाउस ग्रुपिंग वाला मैंने चार्ट सभी को भेज दिया है। आप लोगों ने खोल आपको आलोक जी मिल गया था कि नहीं? मिस्टर आलोक जी जी मिल गया सर। मिल गया था ना? किससे हमको मेल किया था कि नहीं मिला है? आप ही ने मेल किया था। हाँ नहीं हाउस मैंने ग्रुप बोला था, हाँ खुल गया था हाँ, ये बात। हाउस ग्रुपिंग वाला चार्ट आप लोगों ने देखा है? हाँ उसको सब देखा है। समझ यस सर। पा रहे हैं? तभी हम जो है ना साइड बाय साइड जैसे हम मैरिज का कर रहे हैं। हाँ बोलिए मिस्टर गिरीश। सर वो कॉलम 5 और 6 का थोड़ा समझ में नहीं आया, डिफरेंस क्या है? क्या चीज? कॉलम 5 और 6। अच्छा अभी क्या है वो मेरे सामने है नहीं है, बताइए तो क्या है मुझे ठीक वो से। एक तो हाउसेस टू बी सिग्निफाइड एक है, दूसरा जॉइंट डीबीए करते हैं, तो उसका डिफरेंस क्या है दशा वो? भुक्त दशा भुक्ति अंतरा ओके। है ना। दशा भुक्ति अंतरा किस दशा भुक्ति और अंतरा में इवेंट होगा। ओके। डीबीए मींस आप देखिएगा ट्रू एस्ट्रोलॉजी में दिया हुआ है। डीबीएएसपी करके है ना। ये देखिए आप कैन यू सी दिस नाउ? जी सर। डीबीएएसपी दशा महादशा भुक्ति is अंतरदशा अंतर। जिसको हम नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं। ये साउथ इंडियन स्टाइल्स है। दशा भुक्ति अंतरादि इसको हम प्रत्यंतर दशा बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में। ये सूक्ष्म दशा एंड दिस इज पी फॉर प्राण दशा। DBASP। ओके। तो वो इवेंट किस दशा भुक्ति अंतरा में होगा, दैट इज व्हाट दैट मींस DBA। तो एनीवे वील मैरिज का हम लोग विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ मैरिज एंड हम लोगों ने दो केसेस पढ़े थे शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। ये वाला केस शायद नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ इसको देखते हैं। ये देखिए दिस इज फॉर गर्ल बॉर्न, यहाँ दिया हुआ है मैंने। डिनायल और डिले ऑफ मैरिज एंड विथ एम्फोसिस ऑन सेवेंथ कस्पल सबलॉट सेवेंथ CSL। दिस इज एन एग्जाम्पल। पिछले बार हम लोगों ने दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे, डिनायल या डिले ऑफ मैरिज का, डिलेड मैरिज का। ठीक है। तो इसमें देखिए हमने लिखा है द गर्ल इज नियरली 34। ये हमने शायद 2 3 साल पहले ये बनाया होगा ये राइट अप। द गर्ल इज नियरली 34 एंड रिमेन्स अनमैरिड। सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड इज सन। ओके। सन is also the star lord and Rashi lord of the sixth cusp and is untenanted, which means it is signifying the sixth cusp very strongly.
ये देखिए यहाँ पे सन जो है अनटेनेंटेड सबलॉर्ड ऑफ सिक्स्थ एंड सेवेंथ बोथ है। यू विल कम अक्रॉस सो मेनी एग्जांपल्स जिसमें कि सेवेंथ कस्प सबलॉर्ड सिग्निफाइंग बोथ सिक्स्थ एंड सेवेंथ वेरी स्ट्रांगली। पिछले बार भी हम लोगों ने एक केस पढ़ा था, उसमें आपने देखा होगा सिक्स्थ और सेवेंथ दोनों को जब एक प्लैनेट सिग्निफाई करता है वेरी स्ट्रांगली, तो उसमें देर आर ऑलवेज चांसेस दैट डिनायल ऑफ मैरिज भी हो सकता है और डिले ऑफ मैरिज भी हो सकता है। डिनायल और डिले ऑफ मैरिज भी हो सकता है। तो यहाँ सन को देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पे कस्पल पोजिशंस में भी हमने, और अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड है तो इसीलिए जिस कस्प को वो सिग्निफाई कर रहा है, उस जिस कस्प का कस्पल सबलॉट बन रहा है उसको भी, उसका भी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन होगा। तो सिक्स, सेवेंथ एंड टेंथ तीनों हाउस का ये स्ट्रॉन्ग जो है, अनटेनेंटेड है और कस्पल सबलॉट है, तो इन तीनों हाउसेस का सिक्स, सेवेंथ और टेंथ का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन गया। Sixth is denial of marriage. Seventh signifies marriage. Tenth is also denial, a part denial of marriage. ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेलर लेवल पे, ये तो कस्पल सबलॉर्ड लेवल पे है, स्टेलर लेवल पे सन सन का सिग्निफिकेशंस आप देखिए। सन यहाँ ऑक्यूपेंट है ऑफ द सेकंड हाउस, ठीक है, लेकिन सिंस इट इज अनटेनेंटेड, अनटेनेंटेड में आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखिएगा इस टेबल को ठीक से समझने के लिए। अगर कोई कोई भी प्लैनेट अगर अनटेनेंटेड है तो अनटेनेंटेड का क्या मतलब हुआ, अनटेनेंटेड का मतलब उसके स्टार में, उसके नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं है, तो इट इज ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट हाउस। आई थिंक सेकंड निकल गया था मेरे मुंह से, इट इज ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट हाउस। तो देयर फॉर इट इज एन ए लेवल सिग्निफिकेटर, बिकॉज क्यों, क्योंकि वो अनटेनेंटेड है, उसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। तो एक्चुअली यहां पर जो अपियर कर रहा है, तो उसको ठीक से समझने के लिए हम एक कॉलम पहले सन को लिख सकते हैं। जब आप ये आपको इसमें, ये सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, ये सॉफ्टवेयर से हमने कट पेस्ट कर दिया है, तो ये हमने यहां पर सन लिख दिया है। तो सन का सिग्निफिकेशन, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड का सिग्निफिकेशन किस किस हाउस का हो गया, अनटेनेंटेड है तो सिक्स, सेवेंथ एंड टेंथ का हो गया। सिक्स एंड टेंथ डिनाइंग हाउसेस हैं। फर्स्ट हाउस का हो गया, फर्स्ट क्या है, स्टेलर लेवल पे डिनाइंग हाउस है। सिक्स्थ क्या है, अगेन डिनाइंग हाउस है। एंड ट्वेल्थ क्या है, ट्वेल्थ माइंड यू इज नॉट अ डिनाइंग हाउस, इट इज अ डिस्टर्बिंग, इट इज अ सेपरेटिव हाउस। ठीक है, शादी में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, शादी होने के बाद इट कैन ब्रिंग अबाउट अ सेपरेशन ऑल्सो। तो ट्वेल्थ डिनायल नहीं है। एथ हाउस भी पहले बता दूं मैं, डिनायल नहीं होता है, लेकिन डिस्टर्बेंस होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो अब इसको समझने के बाद हम देखते हैं, द गर्ल इज नियरली 34 एंड रिमेन्स अनमैरिड। ये 2-3 साल पहले हमने बनाया होगा। सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड इज सन, सन इज ऑल्सो द स्टार लॉर्ड एंड राशि लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ cusp and is untenanted, which means it is signifying the sixth cusp very strongly. मेन डिनाइल नेगेटिंग हाउस मैरिज का सिक्स्थ कस्प होता है मेन। फर्स्ट और टेंथ तो होता ही होता है, मेन जो है सिक्स्थ होता है। एज वी कैन सी सन हैज द प्रोपेंसिटी टू गिव एज वेल एज डिनाई मैरिज। गिव कैसे, बिकॉज इट इज सिग्निफाइंग द सेवेंथ हाउस ऑल्सो, मैरिज गिविंग हाउस ऑल्सो। तो मैरिज दे भी सकता है और डिनाई भी कर सकता है। एंड रिमेंबर कि अगर शादी हो गई तो दे विल ऑलवेज बी अ चांस, देर विल ऑलवेज बी ए चांस के आगे चल करके डिस्टरबेंस होने के बाद सेपरेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को, और क्यों इसमें मैं बोल रहा हूं हो सकता है, अभी हमें पता नहीं शादी हुई है कि नहीं, क्योंकि सन देखिए, सन सन की हम लोग बात कर रहे हैं। सन सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड कौन है, नक्षत्र सन खुद कहाँ बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ कहाँ है, ठीक है, सन इज सिटिंग इन एरीज इन द फर्स्ट हाउस, लेकिन उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है,
इट इज सिटिंग इन अ डुअल राशि। तो चारों तरफ से सन जो है, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड, इट इज अ डिस्टर्बिंग हाउस फॉर मैरिज। अगर मैरिज हो भी जाती है तो आगे चल करके डिस्टरबेंस क्रिएट होने का फुल चांस रहेगा, फुल चांस रहेगा। और सेपरेशन, डाइवोर्स, डिस्टर्ब मैरिज का फुल चांस रहेगा। एक चीज पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं बताया है। देखिए, सेपरेशन या सेपरेशन इज वन थिंग एंड अ सेकेंड मैरिज और मल्टीपल मैरिजेस इज अ सेपरेट थिंग। ये ध्यान रखिएगा, डोंट कंफ्यूज बिटवीन। कोई जरूरी नहीं है कि डिवोर्स और सेपरेशन होता है तो दूसरी शादी होगी, कोई जरूरी नहीं होता है। उसके लिए क्या देखना होता है हम लोगों को, उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कृष्णमूर्ति जी की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो सेकंड सबलॉर्ड का कनेक्शन जो है, सेकंड सबलॉर्ड का कनेक्शन, सेकंड सबलॉर्ड यहां कौन है, सेकंड सबलॉर्ड का कनेक्शन मरकरी है। सेकंड सबलॉर्ड का कनेक्शन या तो सेवेंथ से होगा या इलेवेंथ से होगा आफ्टर डिवोर्स, तब जाकर के सेकंड मैरिज या मल्टीपल मैरिज होती है। जो हमने आपको पिछले डेफिनेशन में बताया था, सेवेंथ कास्पल सबलॉर्ड आइदर इट इज मर्करी और इट इज सिटिंग इन अ डुअल हाउस और इट इज इन द स्टार ऑफ अ प्लैनेट विच इज इन अ डुअल हाउस, जैसे इसमें है, तो फिर सेपरेशन या डिवोर्स के फुल चांसेस होते हैं। सेकंड मैरिज उसके बाद होगी कि नहीं होगी, उसके लिए हम लोगों को सेकंड हाउस का कनेक्शन देखना होता है। मैच सेकेंड मैरिज का मेन हाउस सेकेंड हाउस होता है, उसका कनेक्शन हमें देखना है। सेकेंड कस्पल सब लॉर्ड का कनेक्शन देखना है कि सेवेंथ से या इलेवेंथ से है या नहीं है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड कस्पल सब लॉर्ड कौन है, मरकरी है। मरकरी का कनेक्शन कहीं आपको सेवेंथ, सेवेंथ से आपको नजर आ रहा है, मरकरी का कनेक्शन सेवेंथ से है। तो अगर अगर डिवोर्स होता है आगे चल के, अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो आगे हम शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे के लिए हम बोल रहे हैं, अगर होता है जिसके कि फुल चांसेस है, अगर मैरिज हो गई तो फुल चांसेस है डिवोर्स होने के, तो सेकंड मैरिज प्रॉमिस्ड है। ठीक है, बिकॉज द सेकंड कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफाइज इज कनेक्टेड विद द सेवेंथ हाउस। तो ये याद रखिए कि शायद नोट्स में हमारे जो हमने लिखाया है उसमें ये पॉइंट मिस हो गई है। आई विल इनकॉर्पोरेट दैट पॉइंट इन माय राइट अप, आप लोग याद रखिएगा। सो एनीवे, कमिंग बैक, एज वी कैन सी सन हैज द प्रोपेंसिटी to give as well as deny marriage. In such cases, the final verdict is often given by the sublord of the cuspal sublord. That is, sublord का sublord कौन है, sublord का sublord कौन है, सन का sublord कौन है, सन का sublord है जुपिटर। The sublord of sun is Jupiter, signifying first, 12th, ninth, and 10th very strongly, as it is untenanted. And they are all marriage negating houses. Ninth is neutral. But otherwise, first, 12th, 10th, ये सारे मैरिज नेगेटिंग हाउसेस हैं। तो 34 साल की उम्र तक तो इस लड़की की शादी नहीं हुई थी, अभी 2 3 4 साल निकल चुके हैं, मुझे पता नहीं है। देर इज नो सपोर्ट फॉर मैरिज। ओके, अब ना मैंने पिछले बार आप लोगों को क्या बताया था, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड का वेटेज देखना है हम लोगों को, वेटेज देखना है। सेवेंथ, सेवेंथ हाउस को जरूर सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज वेरी स्ट्रांगली सिग्निफाइंग ऑल द मैरिज नेगेटिंग हाउसेज ऑल्सो। तो और उसका सबलॉर्ड का सबलॉर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, सबलॉर्ड का सबलॉर्ड फर्स्ट, 12th, 10th को सिग्निफाई कर रहा है। तो ये मैरिज नेगेटिंग हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। कहाँ चला गया, हाँ। In such cases, with remedial measures, marriage may materialize, but seventh cuspal sublord sun is in the star of Venus, जो हमने पहले आपको बताया, which is placed in the dual Rashi Pisces, indicating an unsuccessful marriage. Even the sublord of sun, Jupiter, Jupiter is sitting in the dual Pisces.
देयर अपियर्स टू बी नो सेविंग ग्रेस, लगता है कि बहुत मुश्किल है। दशा ऑफ वीनस इज रनिंग एंड विल रन अप टू 2027। उस समय हमने लिखा था वीनस टू इज नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ मैरिज नॉर इज इट सबलॉर्ड मून। वो वीनस की दशा चल रही थी, बट दशा लॉर्ड क्या करेगा? अगर सब लॉर्ड अगर स्ट्रांगली डिनाई कर रहा है तो दशा लॉर्ड। अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दो तरीके हैं, एक तो वैदिक से क्रॉस चेक कीजिए और दूसरा फिर नहीं तो होररी नंबर लेकर के क्रॉस चेक कीजिए। क्यों? हो सकता है भाई टाइम ऑफ बर्थ गलत हो, लेकिन चांसेस हैं कि टाइम ऑफ बर्थ सही होगी, क्योंकि आपके पास आया ही है वो इसलिए कि शादी में दिक्कत आ रही है, शादी नहीं लग पा रही है, शादी नेगोशिएशन अलायंस आता है और मटेरियलाइज नहीं करता है। तो ये ऐसे में क्या है, होररी से हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, और नहीं तो फिर वैदिक से क्रॉस चेक कीजिए, जैसे कि मैंने वैदिक से क्रॉस चेक किया है इसको। अब ये देखिए वैदिक से एनालिसिस मैंने यहां पर नीचे किया। प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर मैरिज इज वीनस बिकॉज इट इज लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस। सातवें सातवें भाव में वीनस की मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है, ऑल्दो इट इज एक्सॉल्टेड हैज गॉन टू द ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस में चला गया, हेंस बिकमिंग वीक। जुपिटर, लड़कियों के हॉरोस्कोप में जुपिटर कारका फॉर हस्बैंड होता है, इज ऑल्सो इन द ट्वेल्थ एंड समवॉट अफ्लिक्टेड बाय राहु। समवॉट अफ्लिक्टेड बाय राहु, डिग्री में कुछ फर्क होगा तो इसलिए मैं समवॉट लिखा है मैंने, समवॉट अफ्लिक्टेड बाय राहु। मून द अदर डिटर्मिनेंट, मून बिकॉज फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, other determinant is afflicted by the aspect of Rahu. Sun, Lord of emotions and affairs of the heart, is afflicted by the most malefic, not most malefic, sorry, by the malefic planet Mercury in the Lagna. Girl had a few affairs, but all failed. In the Navamsa, Jupiter is debilitated. In the Navamsa, Jupiter is debilitated, and Moon has gone to the eighth, afflicted by Rahu. Moon has gone to the eighth, afflicted by Rahu. Remediation method have been suggested. तो ये एक केस है, डिले और डिनायल, मोस्ट प्रोबेबली डिनायल। अब आपको एकदम कंफर्म करना है तो होररी से आप कंफर्म कर सकते हैं, होररी में निकल के आ ही जाता है तकरीबन, तकरीबन क्या आ जाता है। तो ये एक केस आपके सामने, पिछले बार हमने इसी तरह का एक केस और डिस्कस किया था। देखिए आप लोगों को रिमाइंड करने के लिए फिर से मैंने उसको मिनिमाइज किया हुआ है। इसमें कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस इन दिस? मैं भी हटा नहीं रहा हूँ स्क्रीन को। सर इसमें 27 तक वेनस है तो कुछ पता चला कि मैरिज हुआ कि नहीं नहीं? पता है मेरे को, दे हैव नॉट गॉट बैक टू मी। अच्छा, मैरिज नहीं होगा तो अच्छा है सर, नहीं तो मारामारी दिख रहा है हाँ इसमें। वो, हाँ वो तो मैंने हाथापाई बोला दिख ना, रहा है। वो जो मैं बता देता हूँ पेरेंट्स को आपने या सही लड़की, बताया सर, इसमें मारामारी होगा। हाँ। है ना, तो पेरेंट्स को या लड़की को जिसको भी होता है, जो भी आता है उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि वैदिक से भी क्रॉस चेक हो रहा है, बहुत ब्राइट नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह का, और इसमें और कोई सवाल तो नहीं है फिर? पिछले बार एक और हमने ये एग्जाम्पल लिया था सिमिलर, थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए मैं वापस उस पर जाना चाह रहा हूँ। देखिए पिछले बार, वैदिक से तो पूरा क्लियर हो रहा है सर इसमें। पिछले क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया था। देखिए, हाँ देखिए, ये पिछले बार मैंने आप लोगों को सेम इसी तरह का एक मिलता जुलता एग्जाम्पल, ये तो हमने रिसेंटली एक आध साल पहले ही देखा था। ठीक है, डिले डिनायल ऑफ मैरिज। इसमें भी देखिए, इसमें सेवेंथ सबलॉर्ड वीनस, सेकंड एंड 11th सबलॉर्ड सैटर्न।
7 sublord Venus, second and 11 sublord Saturn. All signify first, sixth, tenth. The marriage negating houses very strongly. वीनस यहां भी सेम केस है। वीनस देखिए आप, सिक्स्थ और सेवेंथ दोनों का सबलॉर्ड है। सिक्स्थ और सेवेंथ दोनों का सबलॉर्ड है, और दोनों को यहां भी सिग्निफाई कर रहा है, अनटेनेंटेड नहीं है। ठीक है, ये दोनों को सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन वेटेज देखिए, और फर्स्ट को सिग्निफाई कर रहा है, सिक्स्थ को सिग्निफाई कर रहा है, टेंथ को सिग्निफाई कर रहा है, ट्वेल्थ को सिग्निफाई कर रहा सेवेंथ का वेटेज कम लग रहा है सर। है। सेवेंथ का वेटेज नहीं है, हाँ, तो इसीलिए सिक्स का वेटेज वेटेज देखिए ना, ज्यादा है। वो तो हो गया ना, सिक्स का वेटेज है, टेंथ का सब डिनाइंग, फर्स्ट का और ट्वेल्थ का। सेवन सबलॉट, द दशा ऑफ सैटर्न स्टार्टेड इन 2011 when the girl would have been about 29. Saturn as the Mahadasha Lord is denying marriage. Saturn की महादशा जब शुरू हुई, गर्ल रिमेन्स अनमैरिड टिल डेट। जब तो ये लड़की 40+ है। ठीक है, क्या एज है इसका, ये टाइम इसका है, डेट ऑफ बर्थ ये 40+ है। इसका 1987 है, जहां तक मुझे कितना है, 13 और नहीं, 1987 और है, मैं यहाँ पर डाला नहीं है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। दिस गर्ल इज 43 और 44, मुझे ठीक से याद नहीं है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखिए, हमने पिछले बार बताया था, इन द मॉडर्न एरा कीपिंग द देश काल पात्र मैक्सिमम इन माइंड, इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक द सिग्निफिकेशंस ऑफ द 11th कस्पल सबलॉट। आजकल बच्चों का चलता है, बच्चे कई बार वो प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हाँ हाँ, देखो देखो करेंगे शादी, उनका मन नहीं रहता है। 11th कस्पल सबलॉट टू इंश्योर वेदर दी will and wish to marry is there or not. In this chart, the 11th cuspal sublot signify 1, 6 and 11 only. 7th कस्पल सबलॉट वैसे भी देखिए, सैटर्न जब आ जाता है, मैंने आप लोगों को बताया, तो थोड़ा सा शादी में वो विंग डालता है। 11th कस्पल सबलॉट 1, 6 और 11 को दिखा रहा है, विच आर ऑल मैरिज डिनाइंग हाउसेस। जो फॉलो करना चाहते हैं इस चार्ट को, मैंने नीचे डाल दिया है, आप नॉर्थ इंडियन चार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए एनालिस्ट थ्रू वैदिक, वैदिक में आ जाइए। ये देखिए, द प्राइम डिटरमिनेंट फॉर मैरिज इज जुपिटर। ठीक है, सेकंड हाउस, सेवेंथ में कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है, तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड होगा, अगर मूल त्रिकोण राशि है, वो मेन सिग्निफिकेटर फॉर मैरिज हो जाता है। प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर मैरिज इज जुपिटर, which has become very weak by going to the 12th house. Same similar case. 12th and further weakened as its dispositor. Venus in the fourth is in extreme infancy. Jupiter in a female horoscope is Karaka for husband, and Venus in any horoscope is overall Karaka for marriage. Other determinant for marriage, Lord of the fourth, that is Saturn, is in some old age at 26 degrees. बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन जब बाकी सपोर्ट नहीं है तो फिर वो वीक हो जाएगा। एंड हैज अ वीक डिस्पोजिटर बाय वे ऑफ अ debilitated Mercury. In Navamsha, Jupiter, the prime determinant, has gone to the sixth house, a marriage negating house, thus becoming very weak. And other determinant, Saturn, has gone to the 12th, debilitated in the main chart, and has gone to the 12th in the Navamsha. In Navamsa, Mercury is also conjunct with Saturn, which is a functional malefic in the Navamsa, as it is sitting in the 12th house. तो एनालिसिस थ्रू वैदिक करके 40, लड़की की उम्र 40 से ऊपर हो गई, आई थिंक 82 की बर्थ है शायद, याद है, हाँ, शी इज 82 बॉर्न। 82 बॉर्न आप लोग देख लीजिएगा, इससे मिला सकते हैं। अब 1982 ईयर ऑफ, आप आपको मंथ ऑफ बर्थ सन से मिल जाएगा। ठीक है, डे ऑफ बर्थ 1982, मंथ ऑफ बर्थ मिल जाएगा, और टाइम निकालने का तरीका बता रहा हूं, मून से आपको डे ऑफ बर्थ मिल जाएगा, और आपको एक डिग्री से आप टाइम निकाल सकते हैं। जब आपको मंथ मिल गया, 1982 में ईयर बता रहा हूं, तो इस्टेब्लिश करने के लिए ये बहुत आसान। ठीक है, सन किस महीने में किस इसमें रहेगा वो फिक्स रहता है, नहीं तो एफिमेरिस निकाल के दे दिए, और मून उस महीने में
10 डिग्रीज 10 मिनट्स 36 सेकेंड्स का किस टाइम, किस दिन था, किस टाइम था, आप सूक्ष्म पे चले जाएंगे तो आपको टाइम भी एग्जैक्ट निकल आएगा। और एकदम निकालना है टाइम तो फिर असेंडेंट की डिग्री आप देख लीजिए, असेंडेंट की डिग्री देख लीजिए, सर टाइम लिखा हुआ है। असेंडेंट की डिग्री से आपको यू विल गेट द एग्जैक्ट टाइम। 1982 इज द बर्थ, नोट कर लीजिए। वो यहाँ है तो मैं देखिए, तो मैं मिस कर रहा हूँ, ये देखिए 31/3/1982, 21:55 रांची झारखंड इंडिया, ये है तो नाम हटा दिया मैंने। ऊपर है 31/3/1982 सर एंड नाम भी ट्वेंटी दिख वन रहा है। फिफ्टी फाइव रांची झारखंड इंडिया। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें कोई सवाल बताइए, इसको मैं हटा रहा हूँ फिर। बड़ा खतरनाक चार्ट है सर। खतरनाक चैट है। ये सब जो है लड़कियां, दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। ठीक है, आजकल जो लड़कियां जो अच्छा करती हैं वो शादी नहीं करना चाहती हैं, बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है ना।